आपका यूट्यूब चैनल डायरेक्शन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज आप लोग के लिए हम फिजिक्स लेकर आए हैं, जो कि एक टॉपिक बाय टॉपिक चलते रहेगा इसी चैनल पे। तो ये जो है आपका ये बिहार दरोगा एंड बिहार एसएससी को देखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है, और इसके बाद जो रेलवे में है इसमें भी काम आएंगे, जो कि आप ये लूसेंट ही है उसी को कवर करेंगे हम लोग पूरा वीडियो में, इस वीडियो में, और इसी से आगे जो वीडियो आएगा उसमें भी डालते चलेंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं। तो देखिए कि पहले जो भौतिक प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं या होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। तो भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। जो भौतिकी है वो क्या है, प्राकृतिक विज्ञान का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो देखिए, मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देशन मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ मापते हैं, जैसे मान लीजिए 2 kg आलू या 4 kg चावल, ये सभी क्या है, एक मानक मात्रक है। इसको कि हम किसी तुला या किसी की सहायता से क्या करते हैं, मापते हैं। तो वही बोला है कि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को ही हम लोग क्या करते हैं, उसका मात्रक कहते हैं। तो मात्रक के 2 प्रकार होते हैं, एक मूल मात्रक जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। तो देखिए एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है, 7 है। तो देखिए कि लंबाई का मात्रक एसआई यूनिट क्या होता है, मूल लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, इसका सिंबल मीटर एम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, सिंबल केजी। समय का सेकंड एस होता है। इसके बाद ताप का केल्विन के होता है। इसका विद्युत धारा का एम्पियर ए होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला सीडी होता है। पदार्थ की परिमाण क्या होता है, मोल, इसका भी क्या होता है, मोल ही होता है। तो देखिए कि एसआई के संपूरक मूल मात्रक, तो संपूरक मूल मात्रक कितने, 2 है। एक आपका है समतल कोण, जिसका एसआई मात्रक होता है रेडियन, और इसको सिंबल क्या होता है, रेड। उसके बाद फिर आपका है घन कोण, तो घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, और इसका सिंबल क्या है, एसआर है। इसका देखिए कि एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम। तो ताप का जो है, ताप का पुराना नाम क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड या 0 C लिखते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नया नाम है डिग्री सेल्सियस। इसका जो आवृत्ति है आपका, उसको हम लोग पहले बोलते थे पुराना मात्रक कंपन प्रति सेकेंड या सीपीएस, पुराना नाम। और इस जो नया नाम है इसका नाम क्या है, हर्ट्ज है। इसका ज्योति तीव्रता, इसका पुराना नाम क्या है, कैंडेला शक्ति सीपी है, और इसका जो नया नाम है इसका नाम है कैंडेला सीडी है। इसके बाद देखिए कि जो समतल कोण है, तो समतल कोण डेल्टा टी चित्रानुसार वृत्त की चाप की लंबाई डेल्टा एस या डी एस भी बोलते हैं, एवं इसकी त्रिज्या आर के अनुपात होता है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा डी थीटा बाई डी एस बाई क्या, आर, किसके समानुपाती है, ये त्रिज्या के समानुपाती है। इसके बाद देखिए कि ठोस कोण, तो ठोस कोण डेल्टा डी म्यू चित्रानुसार जो शीर्ष पर ओ को केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परिता निर्मित गोलीय पृष्ठ के प्ररोधन में डीए क्या है, डीए तथा चित्र त्रिज्या आर, जो ये जो रेडियस है इसका, ये क्या है, आर है, त्रिज्या आर के वर्ग का अनुपात होता है। तो अर्थात डी ओम बराबर होगा क्या, डी ए बाय आर स्क्वायर होगा। तो चलिए नेक्स्ट है कि वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक देखिए कौन कौन है आपका, तो मूल मात्रक आपका है ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। तो इसी की सहायता से हम जिसकी
क्या बोला गया है कि वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। तो देखिए कि जो मूल मात्रक है, तो ये जो मूल मात्रक है आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, जो धारा, जो तीव्रता, पदार्थ, ये सब क्या मूल मात्रक, इसी के सहायता से जो मापने में प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक समझ गए। तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। जो खगोलीय दूरी है उसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष, तो क्योंकि देखिए प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है, प्रकाश की चाल जो रहती है हमेशा एक समान रहती है, और प्रकाश दूरी का मात्रक है, प्रकाश दूरी का क्या मात्रक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 15 मीटर होता है। इसका देखिए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। दूरी मापने की बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। तो 1 पारसेक बराबर होता है, 1 पारसेक बराबर होता है आपका 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, या लाइट ईयर भी इसको बोल सकते हैं, बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। तो देखिए कि बल्ब का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक है वो क्या? डाइन है। और एसआई पद्धति में मात्रक क्या? न्यूटन होता है। बल्ब का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है वो क्या होता है? डाइन होता है। और जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन बोल सकते हैं, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन बोल सकते हैं। तो देखिए कि कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्घ। क्या होता है? अर्घ होता है। और एसआई पद्धति मात्रक होता है जूल होता है। तो 1 जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्घ होता है। कितना अर्घ होता है? 10⁻7 अर्घ होता है 1 जूल बराबर। इसके बाद देखिए 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक। तो बहुत ही छोटी बहुत बड़ी राशियों को मानों को 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो कुछ घातों का विशेष नाम दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि 10⁻14 योटा वाई, 10⁻21 जेटा जेड, 10⁻18 एक्सा ई, 10⁻15 पेटा पी, 10⁻12 टेरा टी, 10⁻9 गीगा जी, 10⁻6 मेगा एम, 10⁻3 किलो के, 10⁻2 हेक्टो एच, 10⁻1 डेका डा। तो अब देखिए कि ये था पॉजिटिव में। अब देखिए कि ये 10 की घात माइनस में। तो देखिए कि 10⁻24 एक्टो वाई। उसको देखिए 10⁻21 जेप्टो जेड, 10⁻18 एक्टो ए, 10⁻15 फेम्टो एफ, 10⁻12 पिको पी, 10⁻9 नैनो एन, 10⁻6 माइक्रोम्यू, 10⁻3 मिली एम, 10⁻2 सेंटी सी, 10⁻1 डेका डेसी डी। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो देखिए जो अच्छे लगे वीडियो तो आगे शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्त।